भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से नीतिवादी महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल के दौरान बादलों ने वह सारा पानी बरसाया जिसकी लोगों को आवश्यकता थी, और पृथ्वी ने मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को प्रचुर मात्रा में पैदा किए। गाय अपनी चर्बीयुक्त दूध की थैली और प्रसन्नचित्त प्रवृत्ति के कारण चरागार भूमि को दूध से तर कर देती थी। नदियाँ, समुद्र, पहाड़, जंगल, लताएं हर मौसम में राजा को प्रचुर मात्रा में अपना कर देते थे। राजा का कोई शत्रु न होने के कारण प्राणियों को कभी भी मानसिक कष्ट, रोग, अत्यधिक गर्मी या सर्दी से कष्ट नहीं होता था। श्री हरि भगवान श्री कृष्ण अपने रिश्तेदारों को खुश करने और अपनी बहन सुभद्रा को खुश करने के लिए कुछ महीनों के लिए हस्तिनापुर में रहे। बाद में जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी तो युधिष्ठिर और अन्य लोगों ने उन्हें गले लगाया और उनका अभिवादन किया। भगवान कृष्ण अपने रथ पर चढ़ गए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती सभी लगभग मूर्छित हो गए थे क्योंकि उनके लिए भगवान कृष्ण का वियोग सहन करना असंभव था। बुद्धिमान जिन्होंने शुद्ध भक्तों की संगति में परम भगवान को समझ लिया है और बुरी भौतिकवादी संगति से मुक्त हो गए हैं, वे भगवान की महिमा को सुनने से कभी नहीं बच सकते, भले ही उन्होंने उन्हें केवल एक बार ही सुना। फिर पांडव उनके वियोग को कैसे सहन कर सकते थे, क्योंकि वे उनके व्यक्तित्व के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, उन्हें आमने सामने देखते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, उनके साथ बैठते थे और भोजन करते थे। उन सभी के हृदय उसके लिए पिघल रहे थे। उन्होंने बिना पलके झपकाए उसकी ओर देखा और वे असमंजस में इधर उधर घूमने लगे। सगे संबंधी महिलाएं, जिनकी आंखों में कृष्ण की चिंता के कारण आंसुओं की बाढ़ आ गई थी, महल से बाहर आ गई। बड़ी मुश्किल से वे अपने आंसू रोक पाए। उन्हें डर था कि प्रस्थान के समय आंसू दुर्भाग्य का कारण बनेंगे। जब भगवान हस्तिनापुर के महल से प्रस्थान कर रहे थे तो उनके सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के ढोल और विभिन्न प्रकार की बांसुरी एक साथ बज रही थी। भगवान को देखने की प्रेमपूर्ण इच्छा से कौरवों की शाही स्त्रियां महल के शीर्ष पर उठीं और स्नेह और शर्म से मुस्कुराते हुए उन्होंने भगवान पर फूलों की वर्षा की। उस समय महान योद्धा और निद्रा विजेता अर्जुन, जो सबसे प्रिय भगवान के घनिष्ठ मित्र है, ने एक छाता उठाया जिसका एरंडल रत्नों से जड़ा हुआ था और जिस पर फीता और मोतियों की कढ़ाई की गई थी। उद्धव और सात्यकी सजे हुए पंखों से भगवान को पंखा झलने लगे और भगवान मध्य के स्वामी के रूप में बिखरे हुए फूलों पर बैठे हुए उन्हें सड़क पर चलने का आदेश देने लगे। भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हुई, जिन्हें चुनिंदा कविताओं में गाया जाता है, हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर महिलाएं उनके बारे में बात करने लगीं। यह वार्ता वेदों की ऋचाओं से भी अधिक आकर्षक। उन्होंने कहा, यहाँ वह भगवान का मूल व्यक्तित्व है, क्योंकि हम निश्चित रूप से उसे याद करते हैं। प्रकृति के गुणों की प्रकट सृष्टि से पहले वह अकेले ही अस्तित्व में थे और केवल उन्हीं में, क्योंकि वह सर्वोच्च भगवान है, सभी जीवित प्राणी विलीन हो जाते हैं, जैसे कि रात में सो रहे हों, उनकी ऊर्जा निलंबित हो गई हो। भगवान के व्यक्तित्व ने फिर से अपने अंशों और जीवों को नाम और रूप देने की इच्छा रखते हुए उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन में रखा। उनकी अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः निर्माण करने की शक्ति मिलती है। यहाँ भगवान का वही परम व्यक्तित्व है जिसके दिव्य स्वरूप का अनुभव उन महान भक्तों द्वारा किया जाता है जो कठोर भक्ति सेवा और जीवन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण के माध्यम से भौतिक चेतना से पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, और अस्तित्व को शुद्ध करने का यही एकमात्र तरीका है। हे प्रिय मित्रों, यह भगवान का वही व्यक्तित्व है जिनकी आकर्षक और गोपनीय लीलाओं का वर्णन उनके महान भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गोपनीय भागों में किया गया है। वह ही भौतिक संसार का निर्माण, पालन और सहार करता है और फिर भी अप्रभावित रहता है। जब भी राजा और प्रशासक अस्तित्व की निम्नतम अवस्था में जानवरों की तरह रहते हैं, भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी सर्वोच्च शक्ति सत्य सकारात्मक को प्रकट करते हैं, वफादारों पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत गतिविधियां करते हैं और विभिन्न दिव्य रूपों को प्रकट करते हैं जैसा कि आवश्यक है, विभिन्न काल और युग। राजा यदु का वंश कितना गौरवशाली है और मथुरा की भूमि कितनी पवित्र है, जहाँ सभी जीवित प्राणियों के सर्वोच्च नेता भाग्य की देवी के पति ने जन्म लिया है और अपने बचपन में विचरण किया है। निसंदेह यह अद्भुत है कि द्वारका ने स्वर्गलोक की महिमा को हरा दिया है
और पृथ्वी की महिमा को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी हमेशा सभी जीवित प्राणियों की आत्मा कृष्ण को उनके प्रेमपूर्ण स्वरूप में देखते हैं। वह उनकी ओर देखता है और मीठी मुस्कान के साथ उनका पक्ष लेता है। जब राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां उन्हें नमस्कार कर रही थी और इस प्रकार बातें कर रही थीं, भगवान ने मुस्कुराते हुए उनके अच्छे अभिवादन को स्वीकार किया और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए वे शहर से चले गए। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर किसी के शत्रु नहीं थे, उन्होंने असुरों, राक्षसों के शत्रु भगवान कृष्ण का साथ देने के लिए रक्षा की 4 टुकड़ियों, घोड़ा, हाथी, रथ और सेना को तैनात किए। महाराज ने भगवान के प्रति स्नेह के कारण ऐसा किए। भगवान कृष्ण के प्रति अगाध स्नेह के कारण पांडव, जो कुरु वंश के थे, उन्हें छोड़ने के लिए काफी दूरी तक उनके साथ गए। वे भविष्य में अलगाव के विचार से अभिभूत थे। हालांकि भगवान ने उन्हें घर लौटने के लिए मना लिया और वे अपने प्रिय साथियों के साथ द्वारका की ओर आगे बढ़े। कृपया भगवान कृष्ण के बारे में अधिक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहे। अधिक जानकारी के लिए कृपया श्रील प्रभुपाद द्वारा संस्कृत से अनुवादित श्रीमद् भागवतम पढ़ें। कृपया इस गुड लक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान कृष्ण और राधा रानी आपको आशीर्वाद दे। हरे कृष्ण।